जय सर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज शुरू करने वाले हैं 2024 में बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में आने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन जो आपको 100% 100 आने की संभावना बन सकती है। अगर आपकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है तो हमारे चैनल से जुड़िए। हम प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं, तो शाम को 6 बजे जुड़िए और अपने फ्रेंडों तक शेयर करिए और बताइए क्लास चल रही है, रेगुलर चल रही है। तो आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं या शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके वर्तमान में 2024 के सिलेबस के अंतर्गत रखा गया। बाकी जितने प्रश्न काट दिए गए हैं उन प्रश्न को हम नहीं कराएंगे। जैसे कुछ बच्चे भी पुरानी किताब से ही पढ़ रहे हैं तो कहेंगे कि सर जी आप ये प्रश्न छोड़ दिए या ये प्रश्नावली छोड़ दिए, तो हम वो प्रश्नावली नहीं करा रहे हैं जो 2024 में काट दिए गए हैं। हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो 2024 में बचे हुए हैं और उनको विस्तार से जानकारी लेंगे। के आधारभूत प्रमेय से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 140 जैसे है। दूसरा क्वेश्चन इसी का है 156। तीसरा है 3825। चौथा है 5005। पांचवा है 7429। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर आपकी अच्छी तैयारी तो हमारे साथ कॉपी किताब लेकर के बैठ करके और साथ साथ में हल करिए। तो क्या करते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 140 क्या है, हमारा सम संख्या है। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 0 उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 5 10। फिर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 1 आया। अब क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो ये होगा 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो ये पहली सवाल हुई। अब दूसरी सवाल इसी का देखते हैं। तो क्या हमारा मिलेगा, 156 है। क्या है, 156। तो ये भी सम संख्या है। तो ये सम संख्या होने के कारण किससे कटेगी, 2 से कटेगी। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एक नम 3, 3 त्रिक्का 9। अब 13 से काटते हैं, 13 एक नम 13। 13 से क्यों काट रहे हैं, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं से करती है और किसी से करती नहीं है। इसका लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए। सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीन क्या है, 3825। ये क्या है, एक विषम संख्या है और विषम संख्या 2 से नहीं कटती, बाकी किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं। तो इसको काटा जाए। 3 से पहले काटते हैं क्योंकि सम 2 है, तो 2 के बाद 3 ही भी सम आती है। तो काटते हैं। देखिए 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3, 3 से कट जाएगा। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 फिर 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 चौ 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 3 से काटते हैं, 3 एक नम 3, 12, 3 चौ 12, 5 कटेगा नहीं, इसलिए इसे हम 5 से काट देते हैं।
5 8 40 पंचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एक नम 5, 5 सते 35, फिर 17 से काट देंगे 17 एक नम 17। क्यों? 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं स्वयं से हमेशा कटती हैं, इसका क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो कितना है? 3825। तो क्या करेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, उतार लिए, आगे चले। सवाल नंबर 4, 5005, ये भी विषम संख्या है। तो देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 3 एक नम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 एक नम 5, 0 0 1। अब किससे कटेगा? अब तो जब ये 3 से नहीं कटा, अब 5 से भी नहीं कटेगा, तब बचता क्या है? 7। 7 से अगर काटते हैं तो 7 एक नम 7 और 3 इधर, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे? 7 एक नम 7 और ये 3 इधर गया, तो ये कितना हो गया? 30, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। अब ये किससे कटेगा? 11 से काट देते हैं। 11 एक नम 11, 11 तिहाई 33। अब फिर 13 से काटेंगे, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, और जब 13 एक अभाज्य संख्या है तो स्वयं से कटेगी। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो पहली सवाल हो गई, दूसरी, तीसरी और चौथी। एक सवाल आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग हल करके और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलें आगे। 2, तो स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो दो संख्याएं दिए हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, तो फिर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे और जो एलसीएम और एचसीएफ निकालें उन दोनों का गुणनफल कर देंगे और दोनों इक्वल आते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें क्या कहा है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो मतलब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम निकालिए, चाहे तो भाग विधि द्वारा निकालिए। तो दोनों विधि से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका निकालते हैं, भाग विधि छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम भाग विधि निकालेंगे तो एक बार हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर हमारे पास मासा निकालने का एक ऑप्शन आ जाएगा, या भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे बढ़िया अभाज्य गुणनखंड विधि लगा देते हैं, तो एक ही विधि से दोनों सवाल आ जाएंगे। देखिए तो क्या करेंगे? 26 लिखते हैं, 26 का अभाज्य गुणनखंड कर डालेंगे, तो ये सम संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 एक नाम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एक नाम 13, और 91 को काटते हैं तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि सम है। 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, तो क्या काटते हैं इसे? 7 से। तो 7 का नाम 7, बचा कितना? 2, तो 7 त्रिक 21,
ये आया 13, 13 का नाम 13। तो अब अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं इसका, 26 बराबर 2 गुणते 13 और 91 का हमारा आया है कितना, 7 गुणते 13। एलसीएम निकालना है ना पहले, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम पहले इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब है जो दोनों में दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है 13। अब उसके बाद और कोई दिखाई नहीं दे रहा दोनों में, तो 2 आपका उतार लीजिए, जो पहले वाले में बचा है, फिर दूसरे वाले में 7 उतार लीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 13 और 7 दूनी 14। अब गुणा करा देंगे, 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 13 का नाम 13, 13 और 5 18, 182 हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों का भाज्य गुणनखंड आया है उन दोनों में उभयनिष्ठ जो हो। तो उभयनिष्ठ क्या है हमारा, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, दोनों में 13 है, तो यही हमारा 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला की कह रहा है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो दो संख्याओं का फार्मूला लिखते हैं, दो गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याएं क्या दी है हमारी, 26 और 91, क्या दिया है 26 और 91। तो 26 का लिखेंगे 26 गुणे 91 बराबर क्या आया है एलसीएम 182, एचसीएफ कितना आया है 13। अब दोनों का गुणा करा लेते हैं, तो गुणा कराते हैं, जैसे 91 में हम 26 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6 का नाम 6, 6 9 में 54, 2 1 का नाम 2, 2 9 18, जोड़ देते हैं तो ये आएगा आपका 6, ये भी आएगा 6 और ये 8 5 13 की 3, ये 2, 23 66, कितना आया 23 66। इसका भी गुणा इसके साथ करा लेते हैं, तो इसको आसानी से गुणा करा लेंगे, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ देंगे तो 106, 13 एक अन्नम 13 और 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो हमारा ये आंसर आया क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, जल्दी जल्दी उतार लीजिए। देखिए सवाल नंबर 2, क्या है 510 और 92। ये भी वही सवाल है, तो क्या करेंगे 510 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले प्रश्न में जो था यही कहने का तात्पर्य था कि अगर हम अभाज्य गुणनखंड पहले सीख जाते हैं तो आगे जो भी सवाल आएंगे उसी विधि से हम हल कर लेंगे। तो आइए देखिए, सम संख्या किससे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। अब 3 से काट देखते हैं क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि विषम संख्या आ गया है। 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 5 15। फिर किससे काटेंगे 5 से, 5 एक नाम 5 और ये हो जाएगा 3, 5 7 35, फिर 17 से, 17 एक नाम 17। फिर 92 को काटते हैं, किससे कटेगा 2 से, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर ये आपका आ गया 23, 23 का नाम 23। अब इनको लिख लेते हैं 510,
बराबर कितना, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। और इसको भी लिख लेते हैं 92 का 2 गुणते 2 गुणते 23। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो पहले इन दोनों में जो उभयनिष्ठ उसको लिख लेते हैं। तो क्या हमारा दोनों में उभयनिष्ठ है 2, तो 2 लिखेंगे। बाकी जो संख्याएं बच रही हैं उनका गुणा करा देंगे। 3 बचा है और 5 बचा है और क्या बचा है 17। फिर इसमें क्या बचा है 2 और 23, 2 और 23। गुणा कराते हैं। 3 दूनी 6, 6 पन 30, 17, 23 दूना 46। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करा देते हैं। तो 510 आएगा गुणे 46। ठीक, अब इन दोनों का गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराएंगे 46 गुणे 510। 6 जीरम्मा 0, 6 एक नाम 6, 6 पान 30, 4 जीरम्मा 0, 4 एक नाम 4, 4 पंचे 20, 0 6 4 23। तो हमारा एलसीएम जो आया क्या आया 23,460। अब निकालते हैं एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे देखते कितना आता है। एचसीएफ आपको बता चुके हैं कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है 2, 2 लिख देते हैं, ये एचसीएफ हो गया। तब फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहले हमारी दो संख्याएं क्या हैं, 510 हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या 92 है। ठीक, और हमारा एलसीएम कितना आया है 23,460 और एचसीएफ कितना आया है 2। अब दोनों का गुणा कराते हैं, साइड में गुणा करा लेते हैं। तो कितना आएगा 510 गुणे 92, 2 जिरम्मा 0, 2 एक नाम 2, 5 दूनी 10, 9 जिरम्मा 0, 9 एक नाम 9, 9 पचे 45, 0 आया 2 आया 9 आया 6 आया और 4 आया, मतलब 86,920। ओ सॉरी 46,920। कितना आया 46,920 बराबर 2 जिरम्मा 0, 2 छंग 12 की 2, 4 दूनी 8 एक 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो देखिए दोनों क्या आए, इक्वल आए। यही हमारा क्या हुआ आंसर। उतारिए जल्दी जल्दी। उतार लिए, आगे चले। देखिए इसमें 3 सवाल दिए थे, कितने सवाल, 3 सवाल, और 3 सवाल हम 2 सवाल बता दिए। एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग हल करके कमेंट में जरूर बताइए।
ठीक, इसको आपको हल करके आंसर कमेंट में बताना है। तीसरी सवाल क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड ही विधि पढ़ रहे हैं। तब तक हम हल करते हैं, तो आप लोग उधर से लगाइए। पहली सवाल क्या है, 12, 15, 21। तो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं। जैसे मान चलिए अगर इसको हम साथे में एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये भाग विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, भाग विधि। अलग अलग करते हैं गुणनखंड, तो ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो 12 का अलग कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 का नाम 3। अब 15 को काटेंगे, 15 को किससे काटेंगे, 3 से, 3 पचे 15, 5 का नाम 5। अब 21 को इधर साइड में काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 का नाम 7। इस तरह से हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या करते हैं, इसी के जस्ट नीचे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो पहले अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, कितना आया है, 2, 2, 3। 15 कितना आया है, 3 गुणे 5। 21 कितना आया है, 3 गुणे 7। तो आपको क्या बताएं, अगर एलसीएम निकालना हो तो इन तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, इन तीनों में जो उभयनिष्ठ हो वही क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। बाकी जो बचते हैं सबको गुणे के चिन्ह के रूप लगा करके उतार लेंगे, फिर गुणा करा देंगे। तो हमारा एलसीएम जो होगा क्या होगा बताइए। तो पहले इन तीनों में क्या मिल रहा है हमारा, 3। पहले 3 को उतार लेते हैं, फिर क्या है, 2 और 2, फिर क्या बचा है 5, फिर क्या 7। सब उतर गए, 2, 2, 5, 7। ठीक, आप क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, सत्संग 42। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ भी निकालना है, तो एचसीएफ क्या करेंगे, तो एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है इन तीनों में जो उभयनिष्ठ हो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो तीनों में उभयनिष्ठ क्या है हमारा, 3। ठीक, जल्दी जल्दी उतारिए। आगे चलें, देखिए सवाल नंबर 2 इसका क्या है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो भैया हम क्या करेंगे, 17 का गुणनखंड कर लेंगे। तो भैया 17 एक अभाज्य संख्या स्वयं है, इसलिए क्या होगी, 17 से ही कटेगी।
इसलिए 17 से ही कटेगी, तो 17 से काटते हैं, 17 का नाम 17। और 23 भी क्या है, एक अभाज्य गुण संख्या है, तो यहां पर क्या करेंगे, 23 को 23 से ही काटेंगे। और 29 भी एक अभाज्य गुण संख्या है, तो इसको भी 29 का 29 से काटेंगे। तो ये हमारी तीनों संख्याएं कट गई। और जब तीनों संख्याएं कट गई तो हम लिखेंगे 17 का क्या आया है, 17 का 17 ही आया है। 23 का क्या आया है, 23 का 23 ही आया है। 29 का क्या आया है, 29 का 29 ही आया है। तो भैया इन तीनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, तो जब तीनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है तो हम तीनों का गुणा ही करा देते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हमारा आ जाएगा क्या, 17 गुणते 23 गुणते 29। तो इसका गुणा कितना आएगा, 17 त्रिक 51, 51 की 1, 17 दूना 34, 34 5 39 गुणे 29। तो 391 को हम किससे गुणा कराएंगे, 29 से। 9 एक नम 9, 9 9 81 की 1, 9 त्रिक 27, 27 8 35, फिर 2 एक नाम 2, 2 9 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 आया, 3 आया, 8 5 13, 7 3 10 1 11। कितना आया हमारा एलसीएम, 11,339। 11,339। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए एचसीएफ तभी निकालते हैं जब तीनों में उभयनिष्ठ हो। अब आप लोग कहोगे इन तीनों में उभयनिष्ठ कुछ है ही नहीं, तो तीनों को उभयनिष्ठ ये बताओ, 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 1। और 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे 1। तो अब इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या बन गया हमारा, 1। तो एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा क्या, 1। जल्दी से उतारिए। कमेंट में आप लोग आंसर बताते चलिए, हम लगा रहे हैं इधर, अगर आप लगा पा रहे हैं तो कमेंट में आंसर लिखते चलिए। चले आगे। एक सवाल आपके लिए फिर छोड़ रहे हैं, क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसी की तीसरी है 8 9 और 25। क्या आपको निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। आप लोग आंसर निकाल करके कमेंट में बताइएगा। चले आगे। चौथी सवाल है, एचसीएफ कोष्टक में 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 कामा 657 का ज्ञात करना है। मतलब हमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, बराबर 9। एलसीएम ज्ञात करना है 306 कामा 657 का, सॉरी। तो बताइए, क्या ये डायरेक्ट नहीं दे सकता था कि 306 कामा 657 का आप एलसीएम बताइए। एचसीएफ दे करके गड़बड़ कर दिया। तो अब एचसीएफ दिया है, इसका मतलब है एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ की सहायता से हमें फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, फार्मूला। तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल
एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या हमारी क्या क्या है? 306 और 657, 306 और 657। और एलसीएम कितना दिया है? 9। एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, अब क्या करेंगे? ये 9 गुणे में इधर आए, क्या हो जाएगा? भाग में 306 गुणते 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। काट देते हैं। 9 1 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। तो हमारा काटने के बाद कितना आया? 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। गुणा कर दीजिए और जो आंसर आए वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा करके देखते हैं। 657 में गुणा करेंगे 34 से, तो 4 सते 28, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 छंग 24, 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15, 15 2 17 और 3 छंग 18, 18 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12। कितना आया? 22,338। एलसीएम बराबर 22,338। ठीक, जल्दी से उतारिए। सवाल नंबर कौन थी? 4। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 5 नंबर। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी? तो हमें क्या करना है? चेक करना है 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगी। आइए देखते हैं क्या है 6 की पावर n। तो ये बताइए आप लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता? तो भैया अभाज्य गुणनखंड हमारा हो सकता है 1 2 और 3। तो पूरे की पावर क्या? n। अब पूरे की पावर n हो गया है, तो ये बताइए घातांक के नियम से क्या ये n तीनों पे आ सकता है? हाँ, 1 की पावर n गुणे 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n आ गया। अब क्या करेंगे? 1 की पावर चाहे जितना भी उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। 1 गुणते 2 की पावर n गुणते 3 की पावर n। तो क्या आप बता सकते हो? और आपको बताए हैं 1 की पावर चाहे जो भी हो उसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या हम 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 0? क्योंकि इसका भी मान तो 1 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 की पावर 0 गुणे 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। प्रश्न ने क्या कहा कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा? हाँ, 6 की पावर n अंक 0 पर भी समाप्त होगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आया। उतारिए जल्दी से। देखिए बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं हम पर डे, हमारी क्लास शाम को 6 बजे चलेगी। तो आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों तक जितना हो सके दूर दूर तक पहुंचाइए और उनसे जोड़िए। देखिए 6 नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। व्याख्या कीजिए 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 गुणते प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? मतलब क्यों कट रही है? आइए देखते हैं। 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13, 7 गुणते 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणते 2 गुणे
1 प्लस 5 तो देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर इसको हल कर लेते हैं, तो एक दूसरे में कुछ उभयनिष्ठ मिल जाएगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो पहले इन हल करते हैं। देखिए क्या मिलेगा हमारा, इन दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, 13 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 गुणित 13 प्लस 1, तो 13 91 प्लस 1, तो 13 गुणते कितना हो जाएगा आपका 92। ये आ गया, यहीं छोड़ दीजिए। फिर आगे वाले देखिए, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 5 दिखाई दे रहा है आपको, तो 5 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 प्लस 1, क्योंकि 5 वहां चला गया है तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। 5 लिखते हैं, तो गुणा करा लेते हैं, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6 सते 42, ये 42 आ गया, और 6 सते 42, ये 42 आ गया, और यहाँ पर क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 8 6 4 10, 9 1 10, तो कितना आया, 1008 आया। कितना आया, 1008, और एक अभी बचा है, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणते 1009, हमारा ये आ गया। पूछ रहा है भाज्य संख्याएं क्यों है, तो देखा जाए तो इन दोनों में क्या है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, एक दूसरे से कट ही नहीं रहे हैं, तो इनका हम क्या मान लेंगे, गुणांक 1 मान लेंगे, और इसका भी गुणांक क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो अगर हम इसमें से भाग देंगे, 1 कट जाएगा, सिर्फ हमें व्याख्या करना था क्या भाज्य है कि नहीं है, तो भैया भाज्य है केवल 1 का गुणांक, और वैसे देखा जाए तो ये कट नहीं रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए लास्ट सवाल है हमारी 7 नंबर, आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं और कैसे लगाना है ये भी बता दे रहे हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब कहीं पर चक्कर लगाने की चर्चा हो जाए तो वहां पर एलसीएम होता है, एक साथ मिलने की चर्चा हो जाए। जैसे घड़ी में सुई क्या होती हैं, एक साथ कभी न कभी मिलती हैं। जैसे 12 बज जाते हैं तो छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई और सेकेंड वाली सुई तीनों एक पे मिलती हैं, मतलब 12 पे ही मिलती हैं, तो एक साथ मिली हैं। कुछ सेकंडों बाद या कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद मिली है ना। तो उसी प्रकार जहां पर चक्कर लगाने या फिर एक साथ मिलने की चर्चा हो जाए एक ही दिशा में, वहां पर हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, 12 और 18 का। तो आप स्क्रीन से सवाल उतार करके लगाइए और कमेंट में हमें आंसर बताइए किसका, 12 और 18 का एलसीएम निकाल करके। ठीक, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, तब तक आप लोग तैयार रहिएगा। अगर अभी आप तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों तक पहुंचाइए। ये हमारी क्लास जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं खत्म कर लेगी तब तक रेगुलर चलेगी।